जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी यूपी उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर की, बात होगी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के नेता पर हुई एफआईआर की, साथ ही बात बांदा में बने अवैध मस्जिद की और आखिर में बात पुलिस की तगड़ी कार्रवाई की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर उपचुनाव से जुड़ी है, जहां यूपी में कुछ दिनों में उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही यूपी की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वॉर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के बाद शुरू हुआ ये पोस्टर वॉर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक पोस्टर जारी किए, वहीं अब एक और पोस्टर सामने आया है, जिस पोस्टर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा लिखा हुआ है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता कमरान बेग की तरफ से ये पोस्टर सड़कों पर लगाए गए हैं। पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा सपा नेता कमरान बेग की फोटो भी लगी है। आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभवन चौराहे पर कई सारे पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लिखा था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के सपा योगी सरकार पर हमलावर है और एक के बाद एक पोस्टर जारी कर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। पोस्टर वॉर में सपा की तरफ से एक के बाद एक कई सारे पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र में भी चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। साथ ही आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ के करीब 15 सभाएं महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में होंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी और उनका नारा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी सफल हो पाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों में यूपी उपचुनाव होने हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पोस्टर वॉर ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ऐसे में पोस्टर और बयान क्या असर चुनाव के रिजल्ट में डालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर विवाद बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संबुल राणा के समर्थन में बिना अनुमति के आयोजित एक जनसभा पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस सभा में शामिल 12 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। ये जनसभा रामराज थाना क्षेत्र के चूहापुर फरीदपुर गांव में हुई थी। इस सभा का आयोजन संबुल राणा के ससुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम नेता और पूर्व सांसद कादिर राणा ने किया था। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ये सभा आयोजित की, लेकिन इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस पर पुलिस ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए कादिर राणा के साथ साथ कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। इस घटना के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को नियमों का पालन करना होगा। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि पुलिस को कल शाम सूचना मिली थी कि चूहापुर फरीदपुर गांव में बिना अनुमति के एक सभा चल रही है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो सभा में कई गाड़ियां और लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इस पर पुलिस ने आचार संहिता और अन्य नियमों के उल्लंघन और आधार पर रामराज थाने में मामला दर्ज कराया। एफआईआर में 10 से 12 लोगों को नामजद किया गया है और वहीं 15 से 20 अन्य अज्ञात लोगों पर भी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और अवैध मस्जिद का मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया है। बांदा में बाम्बेश्वर पर्वत पर बमदेव भोलेनाथ का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। कोरोना काल के दौरान इस पर्वत पर मुस्लिमों ने एक अवैध मस्जिद का निर्माण करा दिया था। ऐसे में मस्जिद को गिराने के लिए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी ने जिला कलेक्टर, पुलिस कप्तान और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित पत्र भेजकर मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि भगवान शिव के इस पर्वत में मस्जिद का निर्माण चुपके अवैध तरीके से किया गया है, अवैध रूप से किया गया है।
मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने यहाँ के शिवलिंग में जलाभिषेक किया और उनके दर्शन प्राप्त किए थे। पत्र में विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि इस्लाम धर्म के लोग हिंदुस्तान में इस्लामीकरण कराने जा रहे हैं। इस तरह की चीजों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तत्काल पर्वत से नहीं हटाया गया तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस अवैध मस्जिद को खुद गिरा देंगे। बाम्बेश्वर पर्वत पर बने प्राचीन मंदिर के पुजारी पुतन महाराज ने और कमेटी के अध्यक्ष ने भी मस्जिद का जमकर विरोध किया है। महाराज और अध्यक्ष का कहना है कि ये स्थिति अयोध्या और काशी मथुरा जैसी बन सकती है। विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष अशोक उमर ने बताया कि अवैध तरीके से कोरोना काल के दौरान से कट्टरवादी मुस्लिमों ने मस्जिद का निर्माण पवित्र पर्वत वामदेव में करा रखा है। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसी अवैध मस्जिदों को तत्काल बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाए। उन्होंने सीएम योगी से आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पर लगभग आधा दर्जन मज़ारें भी बनी है। साथ ही बताया कि पहाड़ पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है और रोज फातिहा भी किया जाता है। जिला प्रशासन ने सरकार से आरोप लगाते हुए कहा कि इस जगह पर कोई मुस्लिम बस्ती नहीं थी, लेकिन अब काफी तादाद में मुस्लिम लोग रहने लगे हैं, जिसे अवैध रूप से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इसे ढीला कर देता है तो विश्व हिंदू परिषद इसे गिराने का कार्य करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अवैध मस्जिद और मकबरे का निर्माण करने वालों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए और योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री दीपू दीक्षित ने भारत के मुसलमान को कैंसर बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दीपू दीक्षित ने आगे कहा कि शुरू में मुसलमान ने रामदेव पर्वत के एक पत्थर को हरे रंग से पोत दिया, फिर धीरे धीरे इस पर मजार बनाई, फिर इस पर एक आलीशान मस्जिद बना दी और लगभग आधा दर्जन मजार और बना ली गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद काफी लोग यहाँ मुसलमानी टोपी लगाकर अपना आना शुरू कर गए और यहाँ पर धीमे धीमे मथुरा और काशी जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। ये एक कैंसर का रूप है, इसे तत्काल जड़ से काट कर फेंक देना चाहिए, वरना पूरे शरीर को खराब कर देगा। आखिरी खबर सहारनपुर से है, जहां यूपी के सहारनपुर में पुलिस प्रशासन ने संगठित अपराधों पर शिकंजा कसा है और गैंगस्टर मोहतरम की 40 लाख से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सहारनपुर पुलिस ने अपने अभियान के तहत मोहतरम जैसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर द्वित और तहसीलदार सदर के नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और गैंगस्टर मोहतरम की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर ने 130 वर्ग मीटर में मकान बनाया था, उसकी कीमत 40,55,387 रुपए आकी गई है। टीम ने मकान कुर्क कर लिया। इसके अलावा एक बाइक जिसकी कीमत 36,500 रुपए है, उसे भी कुर्क कर लिया गया है। मोहतरम पुत्र शब्बीर जिले पांडली खुशहालपुर गांव का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी कर लोगों की जमीनें हड़पी और अवैध तरीके से अपनी संपत्ति बनाई। पुलिस के अनुसार मोहतरम ने अपराध के जरिए अर्जित धन से संपत्ति बनाई है। उसने जमीन के कागजात और बेनामों में धोखाधड़ी कर लोगों की जमीन हड़प ली है। मोहतरम ने आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर जमीन और संपत्ति के बेनामे में हेरफेर किया। मोहतरम के खिलाफ धारा 14 खंड 1 के तहत कार्रवाई की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2023 को तत्काल प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी सजुन यादव ने मोहतरम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया और यह बड़ी कार्रवाई की गई है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।